आज मुझे अशोकनगर भी जाना है, इसलिए मैंने आज क्लास कितने बजे तक बताई, 12 बजे तक सिंगल लेक्चर। देखो भैया, फैटिज्म इन दी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब करते हैं। आपको पता है जब बिजनेस अच्छा नहीं चलता ना, तो साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम के, सीधी सिंपल सी बात है, सब लगाता है भाई सब आदमी को जो कह देते हैं एक काली गुड़िया जे रही, फॉरेन में ये बहुत चलता है, हमारे यहाँ भी चलता है, नज़र टोटका, शनि यंत्र, ये सारी चीज़ें। वो सोचता है हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं चल रहा, नज़र टोटका कर लो, पूजा कर लो, गृहबंदी बनाओ, तुम्हारे ऊपर काला साया है, इसका है उसका है। आदमी, कार्ल मार्क्स कहता है जो धर्म के चक्कर में कभी, कार्ल मार्क्स धर्म विरोधी थे एक तरीके से देखा जाए तो। देखो ज़रा फैटिज्म क्या होता है, फैटिश क्या होता है? फैटिश एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक छोटा सा पत्थर जिसको जानवर के शेप में कार्व किया जाता है। ये बनाइए, दिख रहा है आपको? मुंह खोल के देखो, मेरे जैसे दिखेगा। बिलीव टू हैव मैजिकल पावर, इसके अंदर जादू टोना होता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट और एड इट्स ऑनर, वो अपने मालिक को बचाता है भाई साहब, ऐसी लोगों के सिद्धांत है। ब्रॉडली बड़े लेवल पे बात करी जाए, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसको ये कहा जाता है सुपरस्टिशियस पावर होती है, और एक्स्ट्रा वैगन ट्रस्ट जिसपे लोग बड़ा फैंसुई समझ लो, टेबल के आगे वो एक मोटा आदमी ऐसा रख देते हैं ना, अपन सोचते हैं पैसा लाएगा, देखा है ये उनके पास एक पोटली होती है फेंसुई चेन घर के, मैंने भी बहुत रखे, बहुत चोंच लेते। एक टाइम इनका बहुत जोर से क्रेज़ आया था, बहुत ज़ोर से। वो चाइना के छोटे छोटे सिक्के आते थे भाई साहब, उसको बांध लो, गुड लक होता है, वो चाइना के कॉइन्स होते हैं। उसके बाद ये हो गए बुद्धा, विंचाइन हो जाते हैं, हर घर में बंदी, मेरे घर में 3-3, 4-4 बंदी मिले। क्यों? ऐसा माना जाता है इसकी आवाज़ नेगेटिविटी को बजाती है। वो बीच में आजकल वो चल गए बे गुंडे कगरा, वे ऐसे ऐसे ला रहे, वो बुद्धा वाले साउंड आता, मेडिटेशन थेरी होती है, सब पुक्या ही। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सीधी सिंपल सी बात। तो ऐसा कहते हैं कि लोग इतने इन पे ट्रस्ट करते हैं कि जब उनका कोई भी बुरा होता है ना, तो वही जो ऑनर्स होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, वो इन चीज़ों में ही पढ़ते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं? अरे बिजू का, मार्क्स एक्सटेंडेड द क्रिटिक ऑफ रिलीजन फैटिज्म। ये जो धार्मिक अंधविश्वास है ना, ये फैटिज्म में जो कम्युनिटी है और जो इकोनॉमिकल रिलेशन है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ही आर्ग्यू, बल्कि ये बहस करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ दिस इज आउटसाइड ऑफ अस, इसका ट्रीटमेंट जो भूत बताइयों से नहीं होगा, बल्कि ओन रिलेशनशिप, वो जो मजदूर वर्ग है ना, उनसे अच्छे रिलेशन बनाओ, उनको विश्वास में लो। एक बार आपने ये कर लिया तो जिंदगी भर का काम हो गया। तो इसी को कैपिटलिज्म इसे बोलते हैं, टेल्स ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स ओन। क्लियर है सबको? ये हो गया। अगली चीज वो क्या कहते हैं? एलिनेशन। कैपिटलिस्ट को अगर बहुत अच्छा चलना है तो उसे सबसे परे होना होगा। कैपिटलिस्ट यानी ट्रेडिशनल इंटरप्शंस, इसको बोला जाता है सेपरेशन, यानी चीज़ों से परे। अब सेपरेशन ऑफ योर ओन फॉर्म कैसे? प्रोडक्शन ऑफ योर लेबर, लेबर्स को करने दो, आप इंटरफियर मत करो। अगली चीज़ वो क्या कह रहे हैं? अदर पीपल्स, जो डर्किन के अकॉर्डिंग वो लोग जो आपको नेगेटिविटी देते हैं उनसे अलग हो जाओ। योर सेल्फ और नेचुरल ओरिजिन्स ऑफ योर कंडीशंस आर मटेरियल इज हाउ टू द प्रोड्यूशन थिंग। आप अपने विकास पे ध्यान दो, फालतू की बातों पे मत करो। आई मिस यू अ लॉट, ये देखो, आई श्योरली मिस यू अ लॉट। बाहर खड़े होकर लेबर्स को परेशान मत करो, जिसका काम है उसको काम सोचो, उसको अच्छा पैसा दो और उस पर ट्रस्ट रखो, ये बॉन्डिंग ही आपको आगे ले जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे आता है। यहीं पर अब अगली चीज़ आती है भाई साहब, ओपियम ऑफ द पीपल। कार्ल मार्क्स ने कहा है धर्म वह अफीम है जो एक बार लोगों को दे दी जाए, उसके बाद आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स है, ये एज इट इज क्वेश्चन में उठ के आ जाता है। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, यानी अफीम की तरह, धार्मिक अफीम की तरह कार्ल मार्क्स कहते हैं। रिलीजियस सफरिंग्स इज एट वंस एट द सेम टाइम द एक्सप्रेशन टू रियल सफरिंग एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रियल सफरिंग। देखो भैया, कभी देखा है कि जब आपके पेपर का कल रिजल्ट आ रहा हो, तुम भले ही पेपर में गू करके आए हो, ठीक है, आप पेपर को बहुत अच्छी तरीके से कुछ नहीं करके आए, मुझे ये बताओ, आप अगर वो पेपर की आप ऐसी तैसी करके, तब भी आप शाम को हनुमान टेकरी जाओगे ही जाओगे, वहाँ जाके हे भगवान बस मुझे पास करवा देना। आपने कभी सोचा ये आपकी आस्था, ये आपका नाश्ता कर गई है? ये आस्था नाश्ता कैसे कर गई है? पढ़वे की जगह आपने आस्था लगाई और आप फेल हो गए। अगर आस्था की जगह पढ़ाई लगा लेते तो पास हो जाते। जो होता है ना जादू टोना, वो हैरी भैया चलेगा यही जादू टोने में, कैसे चलेगा? वो आस्था नाश्ता कर गई उन्हें, वो हैरी भैया बिल्कुल ऊपर जाने के करीब थे, इस आस्था के चक्कर में वो भगवान से ही मिलने वाले थे।
उन्हें भूत भुतैया ले गए थे। तो वही वाली बात आ गई कि रिलीजन इज द साइन ऑफ ऑप्रेस्ड क्रीचर। एक ऐसा क्रीचर कौन है भाई साहब, समझ नहीं आ रहा। द हार्ट ऑफ द हार्टलेस वर्ल्ड, धर्म जो है इस निर्दयी निर्हृदय समाज का हृदय है। द सोल ऑफ सोललेस कंडीशन, ऐसे निष्ठुर निर्लज, ऐसे लोग जिनमें आत्माएं नहीं है, ये धर्म उनकी आत्मा है। तो साफ कहा गया है जब कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है, मतलब ये आस्था क्या है, एक अफीम है, भगवान है चौदिशा। आप सोचोगे उस भगवान के चक्कर में सब हो जाता है। उसके बाद द अबॉलिशन ऑफ द रिलीजन एंड द इल्यूशनरी हैप्पीनेस ऑफ द पीपल इज द डिमांड ऑफ द रियल हैप्पीनेस। आप सोचो धर्म पे आस्था रख के सिर्फ एक इल्यूशनरी भ्रम की खुशी, उसके लिए सारी खुशी। अरे देवता है, भगवान करेंगे। आदमी कछु नहीं कर रहा, नशा कर रहा और मैं सुबह मंदिर जा रहा हूँ, भगवान मुझे बचा लेना, रात में फिर दिलवा देना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। टू कॉल ऑफ देम टू गिव अप द इल्यूशनरी अबाउट द कंडीशन इज द कॉल ऑफ देम इज टू गिव द कंडीशन द रिक्वायर्ड इल्यूशन। यानी सीधी बात है कि ये वो भ्रम है जो उसे पूरी जिंदगी भ्रम में डाल देता है, कि उसकी पूरी ज़िंदगी इसी भ्रम में चलती है कि भाई साहब रिलीजन धर्म ही सब कुछ होता है। तो आज अगर आप देखना चाहें तो इन्हीं की थ्योरी ये कहती है कि आज जो ओपियम है वो कहीं ना कहीं क्या है, धर्म एक ओपियम की तरह। अब अगली चीज़, धर्म एक ओपियम की तरह है। अब अगला वो क्या कह रहा है, ओपियम ऑफ द पीपल डज नॉट ओनली मीन्स दैट द रिलीजन इज ओनली द जस्टिफिकेशन ऑफ द सफरिंग इन द लाइफ और ग्लोरी इन द नेक्स्ट। वही सारी बातें करी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आइडियोलॉजी एंड द फॉल कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के ज़माने में रूलिंग क्लास की अपनी एक विचारधारा है कि करंट सोशल एज सीम्स नॉर्मल एंड डिज़ायरेबल। वो क्या कहना चाहते हैं, आइडियोलॉजी, आइडियाज इन एवरी डे सर्कुलेशंस आर डिटरमाइंस बाय द रूलिंग क्लास सच दैट दे मेक्स आवर सर्टेन सोशल और करंट सोशल एक्सेशन सीम्स टू नॉर्मल एंड। ये आइडियोलॉजी क्या होती है, विचारधारा है। बड़े लोग हमेशा ज्ञान देते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवद गीता में लिखा कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो बड़े लोग ज्ञान दे देते हैं। जो ज्ञान बनाने वाले कौन थे, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ज्ञान बनाने वाले वो आदमी थे जो अपनी लाइफ को क्या करना चाहते थे, थोड़ा कंफर्टली देखना चाहते हैं। ठीक है, इतना देखो ज़रा। हेलो, क्लास ले लूँ, लग रही फोन लगाने। बोल क्या कह रही है, ज्यादा हो गया क्या? तो ले गए तुम लोग? चल ठीक है, रो मती, चले जाओ आराम से, है ना। फिर बताना मुझे क्या हुआ। ठीक है चलो। वेदिका के पापा को पैरालिसिस अटैक आया। चलो बात करेंगे अपन आगे। देखो, when particular interest of the few and understanding falls of promotion generally interest, Karl Marx is the first conclusion and the workers who opposed false consciousness act against them as the best interest. Leave it, that is not an issue. ये कितना क्लियर है सबको, कोई डाउट? कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्लियर है। कार्ल मार्क्स ने किसको प्रेशराइज किया, क्या बात करी गई है, ये पूरा इसी की आइडियोलॉजी है जो कहीं ना कहीं आपको क्या करेगी, रन फॉरवर्ड करवाएगी।